नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को मिस करने की गलती ना करें। नंबर 1 कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है विटामिन सी विटामिन विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नंबर 2 है, विटामिन नाम किसका दिया हुआ है? तो विटामिन जो नाम दिया है वो फंक ने दिया है। और नंबर 3 है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। नंबर 4 है, विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए बी के आविष्कारक जो हैं वो मैक्सुलेन है। कौन है? मैकूलन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। नंबर 5 है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे जो भारी धातु है वो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। नंबर 6 है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। नंबर 7 है, घाव भरने में सहायक ऊतक कौन सा है? तो घाव भरने में सहायक ऊतक एपिथीलियम ऊतक है। कौन सा है? घाव भरने में जो सहायक है वो एपिथीलियम ऊतक है। नंबर 8 है, शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए वसामय ऊतक उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 9 है कि ऊंट का कूबड़ किसका बना होता है? तो ऊंट का कूबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? तो ऊंट का कूबड़ जो है वो वसामय ऊतक का बना होता है। डीएनए नंबर 10 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन एवं फ्रिक ने दिया था। किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स
मॉडल जो है वाटसन एवं फ्रिक ने दिया था। नंबर 11 है कि माता पिता के गुण संतान में हस्तांतरित होते हैं। तो माता पिता के गुण जो संतान में हस्तांतरित होते हैं वो हार्मोन्सों के द्वारा होते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चप्पल की आकृति का जंतु है। तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। नंबर 14 है कि शीत रक्तीय प्राणी है। तो शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली और मेंढक है। क्या है? शीत रक्तीय जो प्राणी है, मछली है, छिपकली है, मेंढक है। श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। दूध खट्टा किसके कारण होता है? किस होता है? गलत है इसमें। दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध का जो खट्टा होना है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कैसा? दूध का जो खट्टा होना है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। नंबर 17 है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। जल का नंबर 18 है जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। और 7 से कम को अम्लीय और 7 से जो अधिक होता है पीएच मान उसे क्षारीय कहते हैं। नंबर 19 है अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम जो प्राप्त होता है वो अधपके फल से प्राप्त होता है। नंबर 20 है पीएच मान होता है 7। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7। नंबर 21 है अम्लीय होता है। जो 7 से कम पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। कैसा? जो 7 से कम पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। जो 7 से अधिक पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। कैसा? जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो जो रेशम पालन की क्रिया होती है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एंजाइम का रासायनिक रूप होता है। क्या? एंजाइम का जो रासायनिक रूप होता है वो है प्रोटीन। कौन सा अम्ल विटामिन बी होता है? तो
एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक विटामिन बी होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। हम ये प्रश्न आपको इसी क्लास में याद हो जाएं, इसलिए हम फास्टली इन्हें एक बार और रिपीट करा देते हैं। नंबर 1, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन नाम किसका दिया हुआ है? तो विटामिन जो नाम दिया है वो फंक ने दिया है। कोबाल्ट 12 किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट 12 जो है विटामिन में कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। नंबर 4 है, विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए बी के आविष्कारक मैकुलन है। सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। घाव भरने में आवश्यक ऊतक कौन सा है? तो घाव भरने में एपिथीलियम ऊतक है। नंबर 8 है, शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है वसामय ऊतक। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? तो वसामय ऊतक का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन एवं फ्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण संतान में हस्ताक्षरित होते हैं हार्मोन्स के द्वारा। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जो चप्पल की आकृति का जो जंतु होता है वो होता है पैरामीशियम। नंबर 14 है, शीत रक्तीय प्राणी है मछली, छिपकली और मेढक। श्वसन क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। श्वसन क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। दूध खट्टा किस से होता है? किस कारण से होता है? दूध जो खट्टा होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। जल का पीएच मान होता है 7। अफीम प्राप्त होता है अधपके फल से। पीएच मान होता है 7 और अम्लीय होता है जो 7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। क्षारीय होता है जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है। नंबर 23 है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो जो रेशम पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। एंजाइम का रासायनिक रूप होता है प्रोटीन। कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो एक विटामिन बी है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी इसे हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।